एक गुप्त रिसर्च लैब में वैज्ञानिक एक बेहद खतरनाक एलियन पर प्रयोग कर रहे होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जो एलियन बेहोश पड़ा है वह अचानक होश में आ जाएगा। अगले ही पल वह इतनी जबरदस्त ताकत से पलटवार करता है कि पूरा लैब तबाह हो जाता है। सभी सैनिकों को निपटाने के बाद वह अपने उपकरण वापस लेने के लिए स्टोरेज एरिया की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका सबसे जरूरी हेलमेट और आर्म ब्लेड गायब है। यह देखकर वह आग बबूला हो जाता है, नंगे हाथों से लोहे का दरवाजा फाड़ देता है, सैनिकों से हथियार छीनता है और एक बार फिर बेरहमी से कत्लेआम मचा देता है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। तभी उसकी नजर पास रखे एक दूसरे जैसे मास्क पर पड़ती है। वह कांच का चैम्बर तोड़ देता है और उस मास्क के नेविगेशन सिस्टम की मदद से अपने हेलमेट की लोकेशन ट्रैक करता है। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी नहीं होती। उसे पता होता है कि उसकी ही प्रजाति का एक और सदस्य उसका पीछा कर रहा है, जो आकार में उससे लगभग 2 गुना है और बेहद क्रूर है। आमतौर पर वह किसी को भी आसानी से मार सकता है। जान बचाने के लिए वह अपना स्पेसशिप उड़ाता है, लेकिन पीछा जारी रहता है। आखिरकार मजबूरी में वह एक स्पेस वार्म होल एक्टिवेट करता है और किसी तरह बच निकलता है। इसके बाद वह पृथ्वी पर लैंड करता है, लेकिन जहाज का इंजन बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है। उसे स्पेसशिप छोड़ना पड़ता है। जाते जाते वह अपने आर्म ब्लेड पर एक छोटा कंट्रोल डिवाइस इंस्टॉल करता है। असल में उसी के कारण उसे अपनी ही प्रजाति से खतरा है, क्योंकि उसके पास एक खास मेटल बॉक्स है जिसे वह इंसानों के लिए तोहफे के रूप में लाया था। वह एक एस्केप पॉड से निकलकर स्पेसशिप को छुपा देता है और पॉड पहाड़ों के बीच क्रैश हो जाता है। उसी इलाके में स्नाइपर माइक मिशन पर होता है। अचानक आसमान से आती चीज देखकर वह बचने की कोशिश करता है और खाई में गिर जाता है। सौभाग्य से वह ज्यादा घायल नहीं होता। जब वह जाकर देखता है तो चौंक जाता है। वह एक स्पेसशिप होती है, लेकिन एलियन जा चुका होता है। पीछे सिर्फ एक अजीब मास्क और एक हाईटेक आर्म ब्लेड छूट जाता है। जिज्ञासा में वह उन्हें उठाता है और आर्म ब्लेड पहन लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि वह हथियार खुद ब खुद उसकी बाजू के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तभी आसपास के सैनिक अपने साथियों को आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक एक साथी की लाश पेड़ से लटकी मिलती है, चेहरा पूरी तरह फटा हुआ। माइक सन्न रह जाता है। अगले ही पल वह एलियन पेड़ पर दिखाई देता है। पहली बार किसी एलियन को देखकर माइक घबराकर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। जवाब में एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा जाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। माइक किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसका साथी मौके पर ही मारा जाता है। एलियन धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपना हथियार लेने के लिए। तभी अचानक आर्म ब्लेड से एक उड़ता हुआ ब्लेड निकलता है और उसे गिरा देता है। माइक को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन जैसे ही उस पर इंसानी खून गिरता है वह दोबारा होश में आ जाता है। डर के मारे माइक हेलमेट उठाकर भाग निकलता है। भागते वक्त हथियार से एक गोल्डन मेटल बॉल निकलती है, लेकिन उसे रुकने का वक्त नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद एक सरकारी सीक्रेट एजेंसी घटनास्थल पर पहुंचती है। अगले दिन माइक हेलमेट लेकर एक बार में जाता है ताकि उसे घर भेज सके। वहीं उसे पता चलता है कि वह मेटल बॉल इनविजिबिलिटी भी दे सकती है। तभी अलार्म बज उठता है। उसे समझ आ जाता है कि सब उसी के लिए। वह जल्दी से उस बॉल को ड्रिंक में डालकर निगल लेता है, लेकिन फिर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में उस पर लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। साफ हो जाता है कि सामने वाले आम लोग नहीं है, बल्कि एलियन रिसर्च से जुड़ा एक गुप्त विभाग है, स्टारगेजर। जांच के बाद वे मान लेते हैं कि माइक ने एलियन देखा है, लेकिन विभाग का एक अधिकारी इस जानकारी को ऊपर तक नहीं पहुंचाता। राज छुपाने के लिए माइक को मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। उधर घायल एलियन को रिसर्च लैब लाया जाता है।